मेरे साथ कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेतागण मौजूद हैं। आज हम पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है उसके बारे में इस वक्त चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन देश में पिछले 4-5 साल से क्या हो रहा है, जब से नेशनल लेवल पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब से देश का लोकतंत्र किस तरह से हर राज्य में एक एक करके ख़त्म किया जा रहा है बीजेपी की रूलिंग पार्टी के द्वारा। शुरुआत आज से 3-4 साल पहले अरुणाचल प्रदेश से हुई, जहां कांग्रेस की 3/4 मेजॉरिटी थी। किस तरह से गवर्नर के द्वारा वहां की सरकार को गिराया गया था, किस तरह से नया स्पीकर एक रेस्टोरेंट में चुना गया था, किस तरह से एक दूसरा पार्टी का लीडर किसी दूसरे शराब खाने में इलेक्ट किया गया था और आखिरकार वहाँ की सरकार को गिराया। किस तरह से मणिपुर के अंदर जहाँ कांग्रेस को बहुमत था और गवर्नर ने बीजेपी के मुख्यमंत्री को दिलाई, किस तरह से गोवा में कांग्रेस का बहुमत था और कांग्रेस के लीडर को बुलाने के बजाय बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाया। किस तरह से 3 पार्टियां मिलके जम्मू कश्मीर में पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत बनाना चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने एक पार्टी से मिलकर सरकार बनाई ताकि दूसरी कोई पार्टी नहीं आए। किस तरह से 2 साल पहले कर्नाटक के अंदर जब कांग्रेस और जेडीएस का बहुमत था, तो किस तरह से गवर्नर ने हमारे बहुमत को नज़रअंदाज करके बीजेपी को ओट दिलाई। किस तरह से अभी महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी का बहुमत न होने के बावजूद भी रातों रात वहाँ बीजेपी के चीफ मिनिस्टर को ओट दिलाई। तो ये तमाम चीज़ें अगर इन पे हम गौर करें और देखें कि कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश और वेस्टर्न एरिया गोवा से लेकर और दक्षिण बेंगलुरु तक, उनकी यही पॉलिसी रही है बीजेपी की कि कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी सरकार न बनाए बीजेपी के बगैर। और जहां अभी सरकारें टिकी भी हैं, चाहे वो दूसरी पार्टियों की, चाहे वो दिल्ली में हो किसी दूसरी पार्टी की, या कलकत्ता में हो, बंगाल में हो किसी दूसरी पार्टी को, उनको 24 घंटे डिस्टेबलाइज करते। और अब जहां तक कांग्रेस का सवाल है, यहां भी मध्य प्रदेश और राजस्थान में पहले दिन से ही ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से यहां की सरकारों को, कांग्रेस की सरकारों को गिराया जाए। और हमें मालूम है कि ये बुखार बीजेपी को पार्लियामेंट के राज्यसभा का जब इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, तो उस वक्त ये बुखार ज़रा तेज़ हो जाता है। चूँकि अभी राज्यसभा का इलेक्शन है तो सीटें और मिल जाएं। और हमें मालूम है कि पिछले दिनों जब उनको कुछ विवादित बिल लाने थे, तो उन बिलों को राज्यसभा में प्राप्त करने के लिए रातों रात किस तरह से विपक्ष के दलों को तोड़ा और उनके एमपीज़ को लिया और अपने में शामिल कर दिया और अपना बहुमत बनाया। तो आज पूरे भारत में जिस तरह का वातावरण भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय सरकार ने बनाया है, राजनीतिक दलों के नेताओं को जो विपक्ष के हैं, उन पर केस बनाकर, उनको ईडी से डराकर, उनको इनकम टैक्स से डराकर, उनको सीबीआई से डराकर तोड़ा जाता है और अपना बहुमत बनाया जाता है।
तो मध्य प्रदेश में जो कोशिश हो रही है ये पहली कोशिश नहीं है, ये तीसरी चौथी अटेम्प्ट है। बीजेपी ने, केंद्रीय सरकार की ने मिलकर और वहाँ का विपक्ष मिलकर जिस तरह से उन्होंने एमएलएज हमारी पार्टी को और हमारे समर्थनों को वहाँ से लिया और दूसरे जहाँ बीजेपी की सरकार है उन स्टेटों में छुपा के रहा। पार्लियामेंट इसकी निंदा करेगा, हम पार्लियामेंट में भी जब शुरू होगा इस पर चर्चा करेंगे और पूरे देश को इस तरह की राजनीति के खिलाफ खड़ा होना हो। 1947 से लेकर आज तक जितने भी दूसरे राजनीतिक दल आए कांग्रेस को मिलाकर, हमने कभी भी इस तरह की राजनीति नहीं की कि दूसरे हम विपक्ष के लोगों को डराकर धमकाकर और उनको अपने आप में शामिल करें। हम इसकी निंदा करते हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये पॉलिसी आगे कंटिन्यू की तो इसके परिणाम बहुत होंगे और पूरा विपक्ष पूरे देश का एक होकर इसकी निंदा करेगा। और मैं चाहूँगा कि पूरा देश इस समय इस तरह की बीजेपी की गलत पॉलिसियों के खिलाफ हमारे साथ खड़ा हो, लोकतंत्र के साथ खड़ा हो, भारत के संविधान के साथ खड़ा हो। भारत का संविधान और भारत का लोकतंत्र आज भारतीय जनता पार्टी की गलत पॉलिसियों की वजह से, क्योंकि किसानों को उन्हें देने के लिए कुछ नहीं है, बेरोज़गार लोगों को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, मज़दूरों को देने के पास उनके लिए कुछ नहीं है, देश के किसी गरीब इंसान को उनके पास कुछ देने के लिए नहीं है। इस तरह से अब तोड़ जोड़ से और पैसे के बल पर वो सरकारें बना रहे हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। I will now request Shri Adhir Ranjan Chaudhary ji, our leader, Congress Party in Parliament, Lok Sabha, to say a few words. See, already our leader Ghulam Nabi Azad sir has eloquently depicted the sinister design being played by the BJP party across the country, starting from Arunachal to Goa, now Madhya Pradesh. The conspiracy has been hatching by the BJP party to dig the grave for a democracy in our country. This is nothing but a ploy to destabilize the Congress-led government. Now they are focusing on Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan, etc. The only reason that by doing this heinous act, they want to destabilize the Congress regime. Earlier, they had made number of attempts. However, all were thwarted by our able leaderships in those states. Again, they are exhausting all their resources to put pressure on the Congress MLAs, either by alluring or by intimidating. To be very precisely, they are adopting a carrot and stick policy in order to destabilize the Congress regime. It is nothing but a politics of poaching being invented by the leader of New India only to subvert, undermine the democratic framework of our country. So it is not the question of Congress parties alone. All the opposition parties of our country should unite together against this authoritarian attitude of this government. So through you, we all request the people of our country to sit up, to be waken up and put all their resistance so as to save the democracy of our country. Thank you. Just one second. Arun ji will take questions. जो मध्य प्रदेश में हुआ वो एक बहुत ही दुखद प्रसंग है और उसके कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में भी अटेम्प्ट हुआ। टैक्स एजेंसीज को छत्तीसगढ़ लेके गए, कोशिश में थे कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ मटेरियल मिल जाए। जब वहाँ सफल नहीं हुए तो मध्य प्रदेश पहुँच गए और मध्य प्रदेश में
हम हमारे एमएलए को लेके 5 स्टार होटल में ले आए, रात को स्पेशल प्लेन्स आ रहे हैं, चार्टर्ड प्लेन्स आ रहे हैं। वो तो कांग्रेस पार्टी की विजिलेंस है और ताकत है मध्य प्रदेश में कि रात को ही हम लोग ने अपने एमएलए को रिहा कराया, 4 को लेके वो बैंगलोर चले गए। अब अगर ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है और ये गलत तरीका नहीं है प्रजातंत्र में, तो क्या गलत तरीका है बताइए। और मैं स्पष्ट कहता हूं कि हमारी सरकार स्टेबल है। ये कुछ कर ले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, हमारी सरकार गिरने नहीं वाली है। और जिनको वो लेके भी गए हैं वो अंदर से आज भी कांग्रेसी है और वो कांग्रेस में रहेंगे। और आप देखेंगे कमलनाथ जी बार बार चेतावनी देते हैं कि अगर आपको लड़ना है तो आइए विधानसभा में अपनी बहुमत सिद्ध करिए, और हर वक्त वो लोग हारते हैं और फिर हारेंगे। एनी क्वेश्चन भी है भाई? कितने विधायक इस वक्त दूसरे राज्यों में कितने विधायक कांग्रेस के मध्य प्रदेश के दूसरे राज्यों में बाहर है? आप बताओ। क्या आदरणीय साथी, भारतीय जनता पार्टी 14 विधायक मध्य प्रदेश के अगवा करके ले गई थी। प्रजातंत्र का चीरहरण कर भारतीय जनता पार्टी सत्ता की भूख अब मध्य प्रदेश में मिटाना चाहती है। एक सुनियोजित माफिया गिरोह जिन पर मध्य प्रदेश की सरकार ने लगाम लगाया, वो माफिया गिरोह भी मध्य प्रदेश की सरकार को गिराना चाहता है। 11 अलग अलग माफिया चिन्हित करके, माइन माफिया, चिटफंड माफिया, सहकारी माफिया, एक्सटोर्शन माफिया, इन सब पर एक सुनियोजित तरीके से मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने लगाम लगा दी थी, जो 15 वर्षों से चला आ रहा था। व्यापम घोटाले के जो दोषी हैं उन पर शिकंजा कसा जा रहा था। चिटफंड और टेंडर स्कैम में भाजपा नेताओं की संलिप्तता की परतें खुल रही थी और उन्हें लगा कि अब केवल और केवल न्याय के मुताबिक जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। इसलिए एक षड्यंत्र किया जा रहा है मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने का। क्या खट्टर साहब, अमित शाह साहब, नरोत्तम मिश्रा साहब और शिवराज सिंह चौहान जी बताएंगे कि स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से 1 दर्जन एमएलएस को हरियाणा में मानेसर के एक 5 सितारा होटल में कौन लेकर आया था? क्या अमित शाह जी, नरोत्तम मिश्रा जी और शिवराज सिंह चौहान जी बताएंगे कि 3 कांग्रेस के विधायकों को और 1 इंडिपेंडेंट विधायकों को एक स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से बेंगलोर ले जाकर वहां एक 5 तारा होटल के विलास में किसने रखा हुआ है? ये तो मध्य प्रदेश के विधायक मुस्तैद हैं कि उन 10 विधायक भारतीय जनता पार्टी की गिरफ्त से छुटकर वापस आ गए। नहीं तो खरीद फरोख्त, आयाराम गयाराम और विधायकों की मंडी लगाकर प्रजातंत्र का चीरहरण करने का इंतजाम किया हुआ था। पर वो इस मंसूबे में, जैसा आज़ाद साहब ने कहा, जैसा तनखा साहब ने कहा, जिस प्रकार से हमारे लीडर अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा, वो कभी कामयाब नहीं होने वाले। सर, आप इतने षड्यंत्रों का आरोप लगा रहे हैं, आपके खुद के मंत्री उमंग सिंघार कह रहे हैं ये तो राज्यसभा की लड़ाई है, और वो ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच की लड़ाई है। वो ट्वीट कर रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं है, सरकार सुरक्षित है, राज्यसभा की लड़ाई है। अरुण जी, एक आप जैसे खोजी साथी ने नरोत्तम मिश्रा जी का वीडियो जग जाहिर किया है। काश आपका चैनल का समूह उस वीडियो को दिखाने का साहस कर सकता। उस वीडियो में, और उसकी वेरिसिटी आप जांच करेंगे, उसकी सच्चाई आप जांच करेंगे, पर आनंद जी नाम के एक खोजी साथी ने वो वीडियो सोशल मीडिया और ट्विटर पर लगाया है, उसी ट्विटर जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, जहां ये कहते भी सुने गया है कि इसी प्रकार से पाठक नाम के एक साथी को हम पहले लाए थे, जो एक बड़ा माइंस का काम करते हैं, और उसके बाद उन्हें मंत्री पद पहले देंगे, चुनाव बाद में होगा इस्तीफा देके। क्या कभी किसी साथी ने उसकी जांच की? मैं आपसे भी ये आग्रह करूंगा, मीडिया के साथियों से, वो चार्टर प्लेन के पैसे किसने दिए? गुड़गांवा मानेसर के अंदर उस 5 तारा होटल में उन विधायकों की खरीद का पैसा किसने दिया?
उनको एक चार्टर प्लेन से बेंगलोर ले जाने का पैसा किसने दिया, जहां येदियुरप्पा जी की सरकार है जो जेल की हवा खाकर आए हैं ऐसे ही आरोपों में। और वहां 5 तारा होटल के विलाज में 4-4 विधायकों को अगवा करके कौन रखे हुए हैं? अगर ये 4 सवाल मोदी जी और अमित शाह जी आएंगे, आप अगर उनसे पूछने का साहस कर सकें तो सच्चाई सामने आ जाएगी।